सभी किसान भाइयों और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 11 मार्च, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। चर्चा करेंगे इस वीडियो में हल्दी के ऊपर और जिस हिसाब से हल्दी के भाव में काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल मची हुई है, वोलेटिलिटी बनी हुई है, वार का माहौल है, मिडल ईस्ट में उसका असर हमें भारतीय मसालों पे पड़ते हुए दिख रहा है और हल्दी भी उससे अछूती नहीं है। इसके साथ-साथ हम देख रहे हैं अरावल का प्रेशर तेलंगाना हो चाहे कर्नाटका हो, बना हुआ है, उसका असर भी भाव पे पड़ते हुए देख रहा है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या फंडामेंटल रह सकते हैं, आगे चल के हल्दी के भाव कहाँ तक नीचे में जा सकते हैं। इन स्तरों पे आपको क्या करना चाहिए और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट की कैसी माँग बनी हुई है, सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा-सा डिस्क्लेमर मैं देता हूँ कि ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए अगर आप वायदा बाज़ार में ट्रेड करते हैं, तो अपने बुद्धि विवेक से करें। वायदा बाज़ार में ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले प्राइस के साथ से, उसके बाद हम फंडामेंटल की बात करेंगे। प्राइस के हिसाब से अगर आप बात करेंगे डेली चार्ट पे, ये हल्दी का डेली चार्ट है और इसके हिसाब से मैं देख रहा था, कल मार्केट रिकवर होने की कोशिश कर रहा था। कल लगभग 1.5% तक की तेजी आई, 200 रुपए की तक तेजी। उसके पहले वाले दिन भी हमने देखा था मार्केट निचले स्तरों से जो लो बना था 14,082 का, वहां से रिकवर होने की कोशिश कर रहा था। पिछले 2-4 वीडियो से अगर आपको याद होगा, मैं लगातार ही बोल रहा हूँ कि हल्दी में छोटी-मोटी रिकवरी संभव है। 15,400 से लेके 15,700 तक लेवल आ सकते हैं और आए भी। लोग हल्के में लेते हैं चीज़ों को, लेकिन जो बोलता हूँ उसको थोड़ा-सा ध्यान रखिए, क्योंकि उसके पीछे मेरा कुछ ना कुछ एनालिसिस रहता है और कुछ रिसर्च रहता है। रिसर्च के बेसिस पे ही मैं सारी चीज़ें आपको बोलता हूँ, ब्लाइंडली ऐसे कुछ भी नहीं बोलता हूँ। अगर आज के सेशन की बात करें तो 2 चीज़ें मुझे नज़र में आ रही है, वो मैं आपको बताऊँगा चार्ट पे, लेकिन उस बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि हल्दी का मार्केट ऊपरी स्तरों से बिकवाली बनते हुए दिखेगा। इसमें 2 चीज़ें देखेंगे, सबसे पहले अराइवल्स देखेंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट के नंबर देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम अराइवल्स के साथ में, और अराइवल का डेटा जो मैंने सरकारी आंकड़े निकालने की कोशिश की थी, उसमें ये आप देख सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्च का मैं अभी फ़िलहाल आपको दिखाता हूँ। मार्च में 1 मार्च से लेके 9 मार्च तक का जो डेटा अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं जो नंबर्स आए हैं तेलंगाना में 24,755 टन, और वहीं अगर आप कर्नाटका की बात करेंगे 3,946 टन, आंध्र प्रदेश 4,787 टन और महाराष्ट्र 4,132 टन। तो मोटा-मोटी तौर पे अगर इन सारे नंबर को जोड़ लेंगे तो 37,000 टन के आसपास की हल्दी अभी 9 मार्च तक आपको मार्केट में आ चुकी है, और ये सरकारी आंकड़े आपको बताते हैं। ये जो रिकॉर्ड होते हैं एपीएमसी मंडीज में, जो रिकॉर्ड होते हैं उन आंकड़ों के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, 37,000 टन के आसपास की आवक आपको मंडियों में अभी फिलहाल के लिए आ चुकी है। लास्ट ईयर कितनी आई थी? लास्ट ईयर भी देखते हैं, लास्ट ईयर के भी नंबर मैंने निकाले। तो लास्ट ईयर अगर आप ये देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितने मिनिमल नंबर है। मिनिमल मतलब मिनिमल, ये नंबर्स अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है इस साल के कंपेयर में, और सबको जोड़ेंगे तो लगभग सिर्फ 5,000 टन। कहाँ लास्ट 5,000 टन और कहाँ अभी 37,000 टन, दोनों में कितना ज़्यादा अंतर है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। तो 5,000 टन और कहाँ 37,000 टन, तो ये तो तय है कि इस बार हल्दी की आवक का प्रेशर बना हुआ है मार्केट में, और हर जगह से हल्दी आ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेलंगाना से आ रही है, मध्य प्रदेश से भी आ रही है, आंध्र प्रदेश से भी आ रही है, कर्नाटका से भी आ रही है। आगे चल के रावल प्रेशर स्पेशली मुझे लगता है कि महाराष्ट्र से बनते हुए दिखेगा। महाराष्ट्र में कटाई जा जोरों शोरों पे है, और ये जो टाइम रहता है मार्च और अप्रैल, ये मेजर टाइम रहता है आवक का। और देखते हैं, हम जो बातें हो रही थी कि प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कम है, आवक को लेके काफ़ी ज़्यादा लोग बता रहे थे कि क्वालिटी का खराब है, इस बार हल्दी की आवक आएगी ही नहीं, प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कम है। तो वो चीज़ें हम देखेंगे कितना नंबर आ रहे हैं, लेकिन जो आवक अभी बनती हुई दिख रही है, इसके हिसाब से लग रहा है कि प्रोडक्शन इस बार हो सकता है, आवक या तो जल्दी कटाई के चलते आ रही है, या तो लोग भयभीत होके, जो बड़े किसान हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, निकाल रहे हैं, अपना स्टॉक निकाल रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ये जो लड़ाई चल रही है। मिडिल ईस्ट में लड़ाई चलने से क्या होगा? मिडिल ईस्ट में लड़ाई चलने से मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। देखिए, चीज़ें होती हैं हवा-हवाई, बहुत सारे लोग होते हैं कि आपको ऊपरी-ऊपरी तौर पे बताते हैं। मेरा काम है डिटेल एनालिसिस करना और डिटेल चीज़ों को बताना, और जो लोग देखते हैं वो लाभान्वित होते हैं, और जो लोग ऊपरी-ऊपरी स्तर से चले जाते हैं, वो फिर वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इधर-उधर का मैसेज पाते हैं और वो देखते हैं। तो नंबर मैंने निकाले एक्सपोर्ट के, और जनवरी से लेकर दिसंबर तक के नंबर है 2025 तक के, जो सरकार ने रिलीज किए, उसके अनुसार से देखते हैं कौन कौन सी कंट्री है मिडिल ईस्ट में जो इंडिया से हल्दी खरीदती है। और सबसे पहला नंबर आता है आपका यूएई का।
यूए लगभग 20,000 21,000 टन के आसपास की हल्दी इसने सन 2025 में खरीदी थी। साल 2025 में पिछले साल के कंपेयर में 25% कम थी। तो मोटा-मोटी तौर पे अगर आप देखेंगे तो 21,000 टन, महीने के हिसाब से देखेंगे तो 22 से 25 100 टन के आसपास की हल्दी जनरली यूएई खरीदता है। उसके बाद खुद ईरान है, जहाँ पे ईरान में लड़ाई चल रही है, और ईरान देखेंगे तो लगभग साढ़े 9,000 टन से ज़्यादा की हल्दी इंडिया से खरीदता है। पिछले साल 17% ज़्यादा थी खरीदारी। इस साल आप सोच सकते हैं कि ये नंबर की कहाँ नीचे जाएंगे और कितने नीचे जाएंगे, काफ़ी नीचे जा सकते हैं ये नंबर। उसके बाद अगर आप देखेंगे मिडिल ईस्ट में कौन सी कंट्री आती है, फिर ये आ रही है सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया भी लगभग 7,000 टन के आसपास की हल्दी इंडिया से खरीदता है। तो देखा जाए तो 7,000 और प्लस इसको 9,000, ठीक है, और फिर ये तो लगभग 36 से लेके 40,000 टन के आसपास की हल्दी जो है वो मिडिल ईस्ट में जो बड़े प्लेयर हैं उनके पास जाती है। उसके बाद अन्य कंट्रीज भी हैं, जैसे इराक है, इराक भी लगभग सालाना स्तर पे 4500 से लेकर 4600 टन के आसपास की हल्दी खरीदता है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि ये जो लड़ाई चल रही है, इसी इसके हिसाब से अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है तो जो एक्सपोर्ट है डेफिनेटली प्रभावित होने वाला है, और उसका असर आपको भाव पे डाउन साइड में बनते हुए दिख सकता है। बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हो चुका है, और बांग्लादेश से भी जिस हिसाब से ट्रेड रिलेशन खराब हुए हैं, आगे चल के देखेंगे कैसे कितनी मांग रहती है। लेकिन फिलहाल के लिए जो दिसंबर के आंकड़े आए थे, और दिसंबर में हमने देखा था बांग्लादेश से लगभग 30% तक की खरीदारी में कमी देखी गई थी। बांग्लादेश सबसे बड़ा खरीदार है हल्दी का इंडिया का, और उस हिसाब से अगर आप देखें तो बांग्लादेश ने 2025 में 28,000 टन के आसपास की हल्दी खरीदी थी, पिछले साल से 22% कम थी। उसके साथ-साथ अगर आप देखेंगे मलेशिया है, और उसके बाद यूएसए है। यूएसए में भी टैरिफ को लेके काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है, तो यूएसए से भी लगातार अगर आप देखेंगे तो इम्पोर्ट कम होने की आशंका बन रही है, और इसका असर आपको भाव पे पड़ते हुए दिख सकता है। तो देखते हैं, ये इसीलिए मैं बता रहा था आपको कि एक्सपोर्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा संशय बना हुआ है इस बार हल्दी का, और ये क्या किस डायरेक्शन में लेके जाएगा भाव को, वो देखने वाली बात रहेगी। प्रोडक्शन कम है ये हमको पता है, लेकिन ये कितना जस्टिफाई हो पाएगा, ये आवक के नंबर जो मार्च में आ रहे हैं, अप्रैल में आ रहे हैं, इसके हिसाब से ही हमको पता चल पाएगा कि कितना प्रोडक्शन कम है। क्योंकि एक चीज़ बोलने से, सर्वे करने से, और एक्चुअल नंबर पाने में काफ़ी ज़्यादा अंतर रहता है। और जो एक्चुअल नंबर अभी बता रहे हैं, एक्चुअल नंबर के अनुसार हम देख रहे हैं कि पिछले साल के कंपेयर में मार्च की आवक काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। फरवरी की भी आवक के नंबर मैंने निकाले थे, और फरवरी में मैंने आपको बताया था कि फरवरी में जो अराइवल्स आ रहे हैं, लगभग 30,000 टन के आसपास के अराइवल, 31,000 टन के आसपास के अराइवल आए थे। पिछले साल 26,000 टन के आसपास के अराइवल आए थे। तो फरवरी में भी आवक ज़्यादा थी, मार्च में भी आवक ज़्यादा है, और इसका असर आपको भाव पे लगातार गिरते हुए दिख रहा है। अब भाव की बात कर लेते हैं। भाव के हिसाब से जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट थोड़ा-सा रिकवर होते हुए दिख रहा है, और उसका बेसिस था टेक्निकल चार्ट के हिसाब से। मैं सोच रहा था थोड़ी-सी शॉर्ट कवरिंग आएगी लगातार यहाँ से। 19 हज़ार से मार्केट लगातार गिरते-गिरते 14,000 के आसपास आया है, तो हो सकता है थोड़ी-सी शॉर्ट कवरिंग आए टेक्निकल चार्ट पे, क्योंकि एक रिवर्सल कैंडल बन रहा था। और रिवर्सल कैंडल के हिसाब से जो रेजिस्टेंस है, अगर आप देखेंगे तो 15,200 15,300 के आसपास का रेजिस्टेंस है। अगर आप ट्रेंड लाइन खींच के चलते हैं, ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी, तो 15,700 के आसपास नंबर आ रहा है, और ये नंबर लगभग यहाँ पे। और मूविंग एवरेज भी जो है 50 दिन का, वो भी यही बता रहा है, 15,700 के आसपास आपको रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। ये तो रहा ट्रेंड लाइन के हिसाब से, लेकिन एक और पैटर्न मेरे नज़र में आ रहा है, और वो आ रहा है हिडन सोल्जर का पैटर्न। आप हेजन सोल्जर के हिसाब से अगर आप चलेंगे, तो ये मैं आपको सामने बना के दिखाता हूँ, और इसके हिसाब से ये देखिए आप कितना बेहतरीन बन रहा है, और इसके हिसाब से ये स्ट्रक्चर आपको हल्दी में बनते हुए दिख रहा है। और ये यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट दे के और मार्केट इसको टच भी कर दिया। जनरली होता क्या है कि मार्केट जब कुछ भी ऐसा ब्रेकआउट देता है डाउन साइड में, तो मार्केट चलने की, उसको टच करने की कोशिश करता है, तो हेड एंड शोल्डर का नेक को भी टच करके फिर मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि अभी आपको क्या करना चाहिए, आपको यही करना चाहिए कि जो भी उछाल मिल रहा है हल्दी में, बिकवाली के लेवल्स बना के चलने चाहिए। और 14,000 का लेवल अगर नीचे में तोड़ता है, तो आपको बिकवाली और बढ़ती हुई दिखेगी। और मार्केट मेरे हिसाब से, जो लोग बोल रहे हैं कि मार्केट फटेगा इस बार हल्दी का, फटने से पहले फटेगा वो जुलाई की बात रहेगी, नवंबर की बात रहेगी, कि अगर, क्योंकि हल्दी में जो तेजी आती है जुलाई में आती है, नहीं तो नवंबर में आती है। कल एक मित्र पूछ रहे थे कि सर तेजी कब आएगी,
तेजी की भी बातें करेंगे, अभी फिलहाल के लिए मैं तेजी की बातें नहीं करूंगा। तेजी आएगी आपको जुलाई में आएगी। अगर तेजी अगर अगर अभी आती भी है तो ये टिकाऊ नहीं रहेगी। आपको भी पता है कि अराइवल का प्रेशर है और एक्सपोर्ट कम है। अगर किन्हीं कारणवश तेजी आती भी है तो वो फिर उन स्तरों पे बिकवाली आपको बन जाएगी। तो हल्दी में जो भी उछाल मिला है बिकवाली के लेवल्स आपको लेके चलनी चाहिए, बिकवाली करके चलनी चाहिए। और इसके हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट 13,000 के नीचे जाते हुए आपको दिख सकता है। मैं एग्जैक्ट लेवल आपको अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जान जाइए कि मार्केट अगर इन स्तरों के नीचे अगर निकलता है, 14,000 के नीचे निकलता है, तो 13,000 के नीचे भी मार्केट जाएगा। कहाँ तक जाएगा वो समय समय पे मैं आपको अपडेट करते रहूंगा। आप जुड़िए, आप देखिए चीज़ों को, आप देखते नहीं, आप ब्लाइंडली लेके चल जाते हैं, हटा देते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हल्दी के लिए अगर आपको रिसर्च चाहिए, हल्दी के लिए जो अपडेट्स चाहिए, मैंने सभी चैनल देखे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सबसे बेहतरीन हूँ, लेकिन जितने डिटेल में चीज़ें मैं बताता हूँ शायद ही आपको कोई इतना बताता होगा। और हल्दी के हिसाब से मैं देख रहा था अभी काफ़ी सारे सेमिनार भी आए, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन लोग बता रहे हैं। अब कितना प्रोडक्शन रहता है, क्या रहता है, वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इन चीज़ों के हिसाब से देखते हुए मुझे लग रहा है कि हल्दी में अभी फ्रेश खरीदारी से आपको बचना चाहिए। जो भी व्यापारी हैं, जो भी किसान भाई हैं, स्पेशल किसान भाई को बोलूँगा, जो मार्जिनल किसान है, लोगों के चक्कर में ना आए। जो लोग स्टॉक करके रखे हुए हैं, थोड़ा-थोड़ा निकाल के चलिए। जो भी उछाल मिलता है निकाल के आपको चलना चाहिए। वहीं अगर आप निजामाबाद मार्केट की बात करें, तो निजामाबाद मार्केट में भी देख रहा था, मार्केट अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ और इस टाइप के स्ट्रक्चर के हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर में एक रेजिस्टेंस फेस करके नीचे धीरे-धीरे इन स्तरों पे 13,700 तक आते हुए अभी फिलहाल के लिए वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। सांगली मार्केट में कल थोड़ी-सी बढ़त बनती हुई दिखी थी, लेकिन सांगली मार्केट में जो जिस हिसाब से सिचुएशन बना हुआ, बहुत जल्दी 16,000 के आसपास मार्केट सांगली मार्केट भी आते हुए दिखेगा। तो सांगली मार्केट हो, निजामाबाद मार्केट हो, जो भी मार्केट हो, हल्दी में मुझे लगता है कि गिरावट अभी जारी रह सकती है और इस हिसाब से आपको अपनी रणनीति रखनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें हल्दी पे बताने के लिए मैं हूँ ही। आपको जो भी डाउट है आप डायरेक्टली इस नंबर पे मुझसे मैसेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ, ये मत पूछिएगा कि हल्दी का भाव क्या चल रहा है सर, हल्दी का भाव बताइए। हल्दी के भाव बताने के लिए, जीरा के और धनिया के भाव बताने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। अगर आपको स्पेशल रिसर्च चाहिए, चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं, अपने व्यापार में लाभ लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पे जुड़िए, अदरवाइज इग्नोर करिए। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, आपके सामने अगर ये वीडियो आया है तो रिक्वेस्ट यही रहेगी कि लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ। मेरा यही प्रयास रहता है कि सही इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैं रखूँ। तो कैसा लगा ये वीडियो आप बताएँगे ज़रूर और कमेंट ज़रूर करिएगा, कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करिएगा। इससे मैं होगा क्या कि लगातार ही हल्दी को अपडेट लेके मैं आप लोग के लिए लेके आते रहूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।